अपने में यहाँ वक्तव्य रखने के लिए आह्वान कर रहा हूँ। थैंक यू विशंबर मुंडा जी। मैं राष्ट्रीय कन्वेंशन जो आज राम मोहन लाइब्रेरी हॉल कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हो रहा है, मुझे यहाँ पर बहुत एक नया अनुभव मिला है। मैं मंच पे बैठा, मुझे मंच पे एक आदर्श शब्द है कि जो सफेद बाल वाले बुजुर्ग अनुभवी जिनके साथ मैं यहाँ मंच पे बैठने का मुझे मौका मिला, मैं जो यहाँ के आयोजन करता है, मैं उनको तहे दिल से सेवा जोहार करता हूँ। और इस हाल में इतना अनुशासन दिख रहा है और जितने भी श्रोतागण आए हैं यहाँ पर, अलग अलग राज्य के साथी भी आए हैं, सभी को हमने यहाँ पे देखा है और ऑनलाइन भी आप लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। तो ये गंभीर समस्या है देश में कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, साथ में पर्यावरण से जुड़ा जो एक समूह है उन्हें कैसा बचाया जाए। ये धरती जो है, मिट्टी जो है, ये दूषित हो रही है, हवा जो है ये दूषित हो रहा है, पानी दूषित हो रहा है, हम जो अनाज खाते हैं वो अनाज दूषित हो रहा है, और मानव ने यहाँ तक कि ऊपर जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, उसमें भी कचरा फैलाना शुरू कर दिया है। ये जो कार्यक्रम का जो मेन रिजोल्यूशन जो है, प्रस्ताव जो है, इस प्रस्ताव को अगर देश के हर राज्य के पास पहुंचा देंगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा। और मुझे लगता है कि ये आज का जो सम्मेलन है, इसमें एक शब्द लिखा है शक्तिशाली सम्मेलन। तो ये वास्तव में आज का सम्मेलन बहुत ही शक्तिशाली सम्मेलन के रूप में साबित होगा। मुझे खुशी हो रही है कि आज वेस्ट बंगाल की इस धरती पे, जो देश की राजधानी हुआ करती थी, यहाँ पे तमाम क्रांतिकारी निकले, यहाँ से तमाम आंदोलन हुए और यहाँ इसी सरजमी पर आज इस बात का मंथन किया जा रहा है कि पर्यावरण को कैसा बचाया जाए और आदिवासियों को कैसा बचाया जाए, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं, उनकी रीति रिवाज, सारी जो जीवन शैली है उसको कैसे बचाए, इस पे मंथन हो रहा है यहाँ पर। और बहुत ही अच्छी चीजें लिखा है। और आज की तारीख में आप देख रहे होंगे कि देश में कहीं पे भी देखो आप, छत्तीसगढ़ को तो युद्ध का मैदान बना दिया है। आदिवासी समाज जो है जंगल से जुड़ा समाज है और इस समाज की एक जीवन शैली में ही शामिल है कि इन्हें जितनी जरूरत होती है उतना ही लेता है। और यही एक समाज है जो खुद के बनाए रीति नियमों पे जीना पसंद करता है। इस समाज की एक खासियत है कि अगर ये नाचता भी है तो खुद के बनाए हुए गाने पे नाचता है, खुद के बनाए बाजों पे
बाजों की धुन पे नाचता है और खाना भी खुद मेहनत कश पसीना बहाकर खाना खाता है। इतना सीधा समाज है। आज इस समाज के साथ जितना अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, उतना कहीं नहीं हो रहा। आप झारखंड में देख लीजिए, झारखंड में जो बड़े बड़े उद्योग घरानों ने वहां पे बड़े बड़े खदाने खरीद रखा है, लेकिन जिस खदान वाले इलाकों में रहता है वो समाज तो आज भी वैसे ही है। उनका आपने नूर छीन लिया, उनका आपने एक नई बीमारियां दे दिए। आज क्या हो रहा है आप देख रहे होंगे, कुछ दिन अभी ताजा जो मामला है इंदौर का। इंदौर में 1984 में जो भोपाल की जो यूनियन कार्बाइड गैस से जो लोग मरे थे, उसका जो कचरा था, एटॉमिक कचरा, आणविक कचरा, वो कचरा आदिवासी एरिया में फेंका जा रहा है। इंदौर के जो महू वाला इलाका है वहां पे हजारों टन कचरा लाया जा रहा है। और इस बात को जितना भी पढ़ा लिखा वर्ग है वो जानते हैं कि एटॉमिक कचरा जो है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे देश में कोई विकल्प नहीं है। सरकार के पास एटॉमिक कचरा को खत्म करने के लिए कोई संसाधन नहीं है। वो कचरा आदिवासी एरिया में फेंका जा रहा है। तो क्या होगा? कुछ दिन पहले भी वहां पे केमिकल फेंका गया। वहां पर जो नदी है वो नदी का पानी पूरा दूषित हो गया है। वहां का जो बायोडाइवर्सिटी है वो पूरा खत्म हो गया। हजारों जीव नदी में होता है, वो जीव मरे। और अभी आप देख रहे होंगे कि जो मध्य प्रदेश का एक चुटका परियोजना है, वो भी वैसी ही परियोजना है। जो चुटका मंडला जिला है वहां से लगाकर जबलपुर तक जितना भी नर्मदा नदी का जो पानी जाएगा उसमें हजारों जीव मरेंगे और कई गांव उजड़ रहे हैं वहां पर। और चुटका परियोजना में जितने लोग संघर्ष कर रहे हैं आज भी लगे हैं, लेकिन सुनने वाला कौन है? आदिवासी समाज हर जगह लड़ रहा है। अभी कुछ दिन की पहले की बात है, छत्तीसगढ़ में 4 बच्चे की हत्या कर दी गई। 5-5, 6-6 साल के बच्चे। आप सोच सकते हैं कि जिस देश में एक जवान लड़की की हत्या हो रही है, सीधे गोली से शूट किया जाता है, जिस देश में छोटे दूध पीते हुए बच्चे को अपनी मां के गोद में गोली लग रही है, उस देश के, उस समाज की हालत क्या है? कौन चिंता कर रहा है? कोई चिंता करने वाले नहीं है। हम लोग, हमारे एक रतलाम जिला है, वहां के विधायक को एक गाली दे दिया था डॉक्टर ने, तो हम आंदोलन करने गए थे। तो जब वहां पर हम लोग गए तो हम लोगों को समझ में आया कि इस समाज के पास, इस समाज की ना कोई मीडिया सुन रहा है, इस समाज को ना एडमिनिस्ट्रेटिव सुन रहा है, इस समाज को ना जुडिशरी सुन रहा है, इस समाज को ना कोई पॉलिटिकल पावर सुन रहा है। इस समाज को जो समय समय पे सत्ता और पावर आया है, वो पावर ने इस समाज को कुचला है। और हम तो कहना चाहते हैं कि अगर ये समाज इस धरती से खत्म हो गया तो कोई नहीं बचेगा, क्योंकि ये समाज जो है, जिस प्रकार से जल में मछली रहती है और उसको पानी से निकाल दो तो वो मर जाती है, वैसा ही ये समाज है। ये पर्यावरण और जंगल से जुड़ा हुआ समाज है, जीवों से जुड़ा हुआ समाज है। इस समाज में ऐसी शक्तियां हैं, तरीके हैं, जानने के तरीके हैं। यह समाज हवा के रूप को समझ जाता है कि हवा जो चल रही है अब क्या होने वाला है। यह समाज अगर पक्षी जो है, पक्षी के जो तौर तरीके रहते हैं उसको देख के समझ जाता है कि आप यहाँ क्या घटना घटने वाली है।
कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, उनके पत्ते देख के समझ जाता है ये समाज कि अब क्या होने वाला इस धरती पे। आज ऐसे समाज डिलीट फाइल में जा रहा है और इस समाज को मुझे लगता है आने वाले दिनों में कहीं हम डिस्कवरी चैनल का हिस्सा तो दूसरे देशों में बन ही गए हैं, यहाँ पे भी डिस्कवरी चैनल का हिस्सा धीरे धीरे बनेंगे और किसी म्यूजियम की शोभा बढ़ाएंगे हम लोग, जो बच जाएंगे गिने चुने। अब पॉलिटिकल पावर की जो बात होती है तो पॉलिटिकल पावर जो होते हैं हमारे जो नेता, जो सांसद विधायक सदनों में जाते हैं, लेकिन वे पार्टी के नेता होते हैं, वो समाज का कैडर नहीं है। समाज का कैडर होता तो समाज की बातें रखते, समाज के मुद्दे रखते, लेकिन वो तो पार्टी के हाई कमानों के इशारों के हिसाब से अपनी बातें रखते, तो हमारी बातें कौन रखेगा। आप देखिए जितने भी राज्य हैं, झारखंड भी देख लो आप, झारखंड में भी आदिवासी लोगों को शूट किया जा रहा है और विशेषकर गोंड और उराव मुंडा समाज के लोग ज्यादा शूट किए गए हैं। ये दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। मैं भी एक फोर्स में जॉब किया 20 साल तक और 14 साल तक मैं डेपुटेशन में रहा। नक्सलाइट इफेक्टेड एरिया में 14 साल रहा मैं और उनके लिए एक एमपी में हाक फोर्स बना है, उसी में काम किया। तो मैंने देखा 14 साल में जंगल में झोला लेके 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर पैदल चलते थे हम लोग, लेकिन मेरे होते हुए मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया। लेकिन इस सिल ठप्पे के नाम पे नक्सलाइट क्या है, आजकल सिल ठप्पा भी बन गया कहीं कहीं। किसी को शूट करना है तो वो सिल ठप्पा लगा दीजिए, शूट कर दो, कोई नहीं पूछने वाला है। ऐसा हो रहा है, ठीक है, ये देश हमारा है, इस देश में हिंसा और कानून और संविधान का हमको पालन करना चाहिए, हिंसात्मक काम नहीं करना चाहिए, सबको भाईचारे के साथ रहना चाहिए। लेकिन ऐसी क्या बात है कि आदिवासी समाज और पुलिस बंदूक आमने सामने आ गए हैं। मैंने ऐसे इलाके भी देखा, मरने वाला भी आदिवासी, मारने वाला भी आदिवासी, ये चीजें भी देखा। और जो मर रहे हैं उनके चेहरे पे कोई नूर नहीं, उनके बदन पे कोई कपड़े नहीं, उनके पैरों में चप्पल नहीं। वो कौन से, उस जिसके बदन पे कपड़े नहीं उसका घर भी सही ढंग से नहीं है, एक छोटा मोटा कच्चा एक बांस का घर है, और उस घर के बेटे से इस देश को क्या खतरा है। खतरा उन लोगों को है जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो वन अधिनियम इन्होंने बनाया। वन अधिनियम ऐसा अधिनियम है, अगर आप आपके जंगल से एक दातुन भी तोड़ लाओगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ऐसे ऐसे कानून बन रहे हैं और आदिवासी एरिया में ऐसे चीजें भी हुई है कि रातों रात ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बना दिया जाता है ताकि वहां पे पैसा ये ग्राम सभा का कोई प्रभाव ना रहे। ग्राम सभा को लूज कर दिया। मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं, मुझे अब संविधान भी नजर नहीं आ रहा है। संविधान, नियम कानून और संवैधानिक तरीके से इस देश में बहुत कम गतिविधियां हो रही है। और हमारे लिए जितने भी एक्ट बने वो एक्ट कहां काम कर रहा है। एट्रोसिटी एक्ट हुआ, उसको खत्म कर दिया। आप सोच रहे कि जो जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी हिस्सेदारी सिस्टम में होना चाहिए, क्या उस पे बात कोई हो रही है? हम लोग हैं, हम लोग कहां खड़े हैं इस देश के पैमाने में? आदिवासी समाज कहां खड़ा है? हमारे क्षेत्र में 5वीं 6ठी अनुसूची का क्षेत्र इस देश के सिस्टम को, इस देश की व्यवस्था को 89 प्रकार का जो
प्राकृतिक संसाधन है, जो धातु है, सोना है, चांदी है, पीतल है, इसी को बेचकर देश की जीडीपी में हमारा हिस्सेदारी होती है हमारे क्षेत्र की। लेकिन हमारे लोगों के ऊपर जितने भी बजट बनते हैं, बजट अनुच्छेद 275 के तहत हमारे लिए जो बजट बनता है, उस बजट का भी आता पता नहीं। हम तो इतने ही कहना चाहते हैं कि मेरे समाज को मात्र 1 साल का जो बजट आता है आदिवासी समाज के लिए, वो बजट 1 ही साल हमारे समाज के ऊपर सही तरीके से आप खर्चा कर दीजिए, तो हमारे समाज के बेटे विदेश की जितनी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, चाहे कोलंबिया है, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, हमारे समाज के लोग शूट नहीं होंगे, बागी नहीं होंगे। लेकिन इस देश का इतिहास उठा के देखो, इस देश में पानी के लिए, जंगल के लिए, जमीन के लिए अगर लड़ा है तो ये समाज लड़ा है। मैं ऐसे समाज का बेटा हूं। मैं मध्य प्रदेश के जिला बड़वानी से आया हूं, और मुझे जैसे यहां पर बताया गया, भाई प्रमोद जी है हमारे मित्र, और उन्होंने बोला कि मुंडा जी यहाँ पे आप लोगों को बुला रहे हैं, आप लोगों को आना चाहिए, इतना अच्छा सम्मेलन हो रहा है, तो इस सम्मेलन में हम लोगों को जाना चाहिए। तो हम लोग मध्य प्रदेश से आए, और मेरा बहुत कुछ शिकायत है। अभी यहाँ पर और अदर कास्ट भी बैठे हैं, सभी के लिए ये पर्यावरण की बात हो रही है, सारी चीजें की बात हो रही है। तो यहाँ दूसरे अदर भी आए हैं, सब आए हैं, और हम लोगों ने देखा कि अगर आदिवासी के साथ शोषण हो रहा है, उसके साथ गलत हो रहा हो, उसके डिफेंस में कोई अदर कास्ट आता है तो उनको भी प्रताड़ित किया जाता है। कितने आदिवासी जो अदर कास्ट जो है आज जेलों में है, आदिवासी के हित की बात करने वाले। अभी अभी ताजा मामला है, एक पत्रकार को मार दिया गया है छत्तीसगढ़ का। माहौल देखिए आप देश में बड़ा तालाब बनाना है तो आदिवासी क्षेत्र में बनाओ। उनका जो 50% का जो 5वीं अनुसूची वाला जो पैमाना है, उसको धीरे धीरे खत्म कर दो। हम परेशान है कि इस देश में हो क्या रहा है। जेलों में हमारे लोग हैं सबसे ज्यादा। अगर मृत्यु दर की भी बात करें तो आदिवासी के बच्चे ज्यादा मर रहे हैं। कुपोषण की भी बात करें तो आदिवासियों के बच्चे ज्यादा मर रहे हैं। और इस सिस्टम में भी अगर आदिवासी समाज का बेटा अच्छी नौकरी में है तो वो वही पढ़ा लिखा बेटा है, वो जानता है कि आज का अखबार क्या लिख रहा है, देश का सिस्टम किस कदर करवट ले रहा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या आ रहे हैं, संविधान के प्रावधान क्या है। तो वो पढ़ा लिखा आदमी है, नौकरी वाला है, वैचारिक रूप से जागृत है। वो व्यक्ति अगर समाज में आके बताते हैं तो उनको भी कहीं ट्रांसफर कर देंगे, कहीं सस्पेंड कर देंगे, कहीं डिस्चार्ज कर देंगे, प्रताड़ित करेंगे। तो ये मानसिकता चल रही है। लेकिन हम आप सभी को मिलकर हमको काम करना चाहिए, और काम में सामाजिक ईमानदारी, सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक नैतिकताओं के साथ हम लोग काम करें, सब मिलकर काम करें। चाहे झारखंड का आदिवासी हो, चाहे बिहार का आदिवासी हो, चाहे राजस्थान का हो, हम सबके समस्या एक जैसी है। तो क्यों ना हम सब मिलके बात करें, सब मिलके विचार करें। अगर हमारे पास अच्छे विचार होंगे तो हम एक भी होंगे, एक रहेंगे तो हो सकता है सत्ता और पावर भी हमारे पास रहेगा। सत्ता और पावर भी रहेगा तो हम लोग तय करेंगे कि इस देश में पॉलिसी कैसी बनना चाहिए। जंगल की पॉलिसी हमारे बिना पूछे बन रही है, हमारे बचाने की पॉलिसी अब बिना पूछे बन रहा है, हमारे क्षेत्र में जितने भी काम आते हैं हमारे बिना पूछे आ जाते हैं।
हमारी सलाह सुझाव नहीं लिया जाता है। अगर हम सत्ता और पावर में रहेंगे तो जिधर इशारा करेंगे उधर काम होगा। कलम और कॉपी कैसे होगी ये हम तय करेंगे। अभी अगर हम लोगों के पास पावर होगा तो हमारे बेटों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए वो भी हम तय करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि अंग्रेजों के साथ आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि जो पावर में होता है उसके बेटे को कभी शूट किया गया, कहीं उसके बेटे को कहीं आंदोलन में जेल में बंद कर दिया गया, ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने। और जो पावर में है उनकी बेटियों का बलात्कार हो रहा है, उनकी बेटियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, ऐसा कभी नहीं सुना होगा। उस दौर में ब्रिटिश काल में अंग्रेज पावर में थे, वो गिनती के लोग थे, लेकिन उनकी बेटियों का कभी बलात्कार नहीं होता था क्योंकि वो पावर में थे। वैसे ही हम लोगों को भी अपनी ताकत एकत्रित करना पड़ेगा। ताकत रहेगी तो हम लोग चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे ऐतिहासिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे हर क्षेत्र में हमारे लोगों को स्थापित कर देंगे। हम लोग देश के सिस्टम में दूर है, हमारे लोग मीडिया में नहीं है, हमारे लोग जुडिशरी में नहीं है, हमारे लोग पॉलिसी मेकिंग में नहीं है, हमारे लोग पॉलिटिकल क्षेत्र में नहीं है, हमारे लोग है ही नहीं। हम लोग हैं तो आज की तारीख में जेलों में हैं, आज की तारीख में सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, कहीं संगोष्ठियां कर रहे हैं, कहीं सेमिनार कर रहे हैं। वैचारिक रूप से इस समाज को एक माइंड पावर देने की जरूरत है। हमारा समाज बहुत से देशों में खो गया है, आप देख रहे होंगे, पढ़ते भी होंगे। और अभी एक मामला और आया था कि हम पढ़े थे कि चाहे शायद कर्नाटक में जो पीवीटीजी जो आदिवासी है, संविधान में भी 75 जनजातियों को विशेष संरक्षण दिया गया है, जैसे बेगा है, सहरिया है, जारवा है, जितने भी ये आदिवासी हैं उनको विशेष संरक्षण दिया गया है। उनको जहां पे अगर कहीं पे अभ्यारण्य बन रहा है या कहीं पे भी कुछ परियोजनाएं आती है तो उन लोगों को वहां पे घर बना के रह सकते हैं, शायद ऐसा फैसला हमने सुना है कहीं। तो आदिवासी समाज जो है जानवरों के साथ रहने की क्षमता रखता है क्योंकि उनके पूर्वज भी रहते आए हैं। खतरों में रहने की आदत है इस समाज को। हमारे उधर एक कहावत बोलते हैं कि इस पहाड़ी के ऊपर शेर रहता है, कोई किसी ने बोल दिया तो हमारे लोग बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, वहां पे शेर रहता है, मैं तो वहीं पे घर बनाऊंगा, और वहां पे घर बना भी लेते हैं। तो ये समाज है हमारा। तो यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया बोलने के लिए, मैं तहे दिल से सेवा जोहार करता हूँ। और ये जो यहाँ का आयोजन करता है सभी को मैं तहे दिल से सेवा जोहार करता हूँ। और ये ऑल इंडिया जन अधिकार सुरक्षा कमेटी के बैनर के नीचे ये प्रोग्राम सम्मेलन हुआ है। और वास्तव में यहाँ पे जो जितनी भी चर्चाएं हो रही है, यही चर्चाएं और इन चर्चाओं को और ये जो मंच पे बैठे महानुभवी, इनके अनुभवों को हम ताकत बनाएंगे, युवाओं में फैलाएंगे। और यहाँ पे और भी बुद्धिजीवी लोग आए हैं, मैं उन सभी को तहे दिल से सेवा जोहार करता हूँ। और भी वक्ता है, सभी को हम लोगों को बारी बारी सुनना है। और आपके यहाँ शहर में जिस हम टैक्सी में आ रहे थे तो वहाँ का जो ड्राइवर रास्ते में हमें बता रहा था कि हमारा जो कलकत्ता है ऐसा शहर है,
देखो यहाँ पे कोई भूखा नहीं रहता है, हर चीज सस्ते में मिलती है। तो वास्तव में ये शहर का एक संस्कृति रही, ऐतिहासिक संस्कृति है। इसी कारण उस दौर में देश की राजधानी रही कलकत्ता। तो मैं ऐसी पावन भूमि पर आकर यहाँ मैं अपना उद्बोधन दे रहा हूँ। मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है और सम्मान जो दिया उसके लिए भी मैं तहे दिल से सेवा जोहार करता हूँ। हम लोग मध्य प्रदेश में लड़ी रहे हैं जेएस के माध्यम से, और हर जगह जगह हमारे आदिवासी समाज लड़ रहे हैं, लेकिन कभी भी संगठनवाद लेके नहीं चलना। हमको वास्तविक मुद्दे क्या है, हमारी आने वाली जनरेशन को कैसे बचाया जाए, हमारी जमीनों को कैसे बचाया जाए, इसी पे हम केंद्रित रह के काम करें। और हमारे लिए जो कानून बन रहे हैं, संवैधानिक प्रावधान जो बने हैं, उसको भी हम केंद्रित करके चले और हर लोगों तक पहुंचाए। और यहाँ जो आए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हैं क्या कोई साथी? ठीक है, अलग अलग स्टेट से आए हैं। तो मैं बहुत सारी और भी बात करने की कोशिश करता, लेकिन बहुत वक्त कम है। तो साथियों, आप सभी को सेवा जोहार। आपकी जय जिंदाबाद, जय आदिवासी।